तो फाइनली आप सभी के लिए 3 बहुत अच्छी खबर आ गई है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आप सभी के लिए आया है और एक आपकी गवर्नमेंट कुछ कॉलेजेस हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिस पर इस सत्र में आपकी सीट बढ़ गई हैं और कुछ नए कॉलेजेस भी इस बार आपके लिए आए हैं जो आपको बहुत ही कम नंबर पर मिल जाएंगे। तो देखो NCISM जो NMC है, NMC अप्रूव्ड न्यू 25 मेडिकल कॉलेजेस, तो नए 25 मेडिकल कॉलेज आप सभी के लिए NMC ने अप्रूव्ड करे हैं जो आपके एडमिशन होंगे 2026-27 के लिए। पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सबसे पहले दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। एक तो आपके पहली खबर नए जो मेडिकल कॉलेज है, दूसरी है जो फर्जीवाड़े में जो MBBS की सीट जो खाली रह जाती थी, MBBS की सीट, अब कोई MBBS की सीट बर्बाद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आप सभी के लिए आया है कि अब से क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि धोखाधड़ी मतलब कि जो दस्तावेजों के कारण जो संस्थानों पर MBBS की सीट बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, तो कोर्ट ने इन्हें बोला है कि आदेश दिया है कि सीट मैट्रिक्स के लिस्ट में अगले योग्य उम्मीदवार को दी जाएगी। मतलब अब जो है अब तक क्या होता था, कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन ले लेता था फिर उसे कोई सीट कहीं और अच्छी लगती थी और वो वहाँ पर एडमिशन लेता था, तो कोई पूरे 5 साल तक वो सीट MBBS की छोड़कर बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। अब देखो जानते हैं कि जो NMC ने अप्रूव्ड करी है 25 मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें आपकी 9,911 MBBS की सीट जो आपकी 2026-27 सेशन के लिए आपके बताई गई है। अब देखो 25 न्यू मेडिकल कॉलेज है जिसमें आपको 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए यहाँ पर अप्रूव्ड है। ऐड हो गई हैं 2400 MBBS सीट टू बी नेशनल इनटेक, ठीक है, 400 सीट अक्रॉस न्यू 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड 2000 सीट अक्रॉस आपके 18 न्यू प्राइवेट कॉलेजेस। मतलब 7 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें आपकी 400 से ज़्यादा सीटें हैं और 18 नए प्राइवेट कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेजेस में 2000 सीटें से ज़्यादा हैं। तो अब देखो किन किन स्टूडेंट को ये मिल पाएंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत से कॉलेज में काफ़ी कम नंबर पर आपको कॉलेज मिल सकता है। तो इसमें देखो वाई न्यू स्टूडेंट आर ऐड, तो मतलब कि नए कॉलेजेस क्यों ऐड करे गए हैं ये आपको पता है, क्योंकि आपकी नई MBBS की सीट ऐड हुई है ताकि आपकी जो कॉलेज हैं आपको आसानी से मिल सके और आपको बहुत कम नंबर पर भी कॉलेज मिल सके। अब देखो इसमें देखो कॉलेज की पूरी लिस्ट जो है कौन कौन से कॉलेज हैं कहाँ कहाँ पर है, ये पूरी लिस्ट देखो राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। अब इसमें से कुछ कॉलेजेस प्राइवेट हैं, कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट हैं। तो ये देखो ये पूरी लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। सारी लिस्ट आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अब इनमें से भी कितने कितने मार्क्स पर ये कॉलेज मिलेंगे वो सारी लिस्ट भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। बस आप इस वीडियो को लाइक करके और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब NMC ने जो NTA ने आपका रिज़ल्ट जारी करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, ये थी कि 11,21,000 कैंडिडेट थे जो सिर्फ क्वालिफाई थे, ठीक है। अब उन 11,21,000 कैंडिडेट में से जो क्वालिफाई थे मतलब 20 लाख, देखो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जो आप सभी ने मिस कर दी होगी। जो 20 लाख कैंडिडेट थे उन 20 लाख कैंडिडेट में से सिर्फ 11,21,000 कैंडिडेट ही हैं जो क्वालिफाई हैं। अब इसमें से देखो कैटेगरी के अनुसार अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के 2,91,000 स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई हैं, OBC कैटेगरी के 5,12,000 स्टूडेंट और SC कैटेगरी के 1,59,000, ST कैटेगरी के 63,000 और EWS के 95,000 और PWBD के 3,666, ठीक है। तो इतने कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हैं। अब इनमें से किनको कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स तक कॉलेज मिलेगा, तो देखो आपको बस करना क्या होगा, अपने मार्क्स
ठीक है, अपनी कैटेगरी, अपनी ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक और अपना जो है कैटेगरी, ठीक है, ये तीनों चीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत से स्टूडेंट ने पिछली कुछ वीडियोस में कमेंट करा है, अप्रोक्स 500 प्लस कमेंट आए हैं। आप लोग ये मत सोचना कि आपके कमेंट का आंसर नहीं दिया गया, सबके कमेंट के आंसर के अनुसार पूरी लिस्ट तैयार करी जा रही है। वो आपको मैं बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पर ही उस एक वीडियो बनाने कर आपको पूरी लिस्ट में बता दूंगा कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा है कि किसको कौन से कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल पर भी लिस्ट डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही है आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और बहुत कम नंबर पर भी आपको कॉलेज मिल जाए। क्योंकि देखो होता क्या है, काउंसलिंग करते समय कुछ ऐसा होता है कि काउंसलिंग में जो कॉलेज सबसे ऊपर डाल देते हैं वही कॉलेज मिलता है सबसे पहले, यह बात आपको पता होगी। तो अगर आपके नंबर अप्रोक्स देखा जाए 450 हैं, तो हम सबसे ऊपर ऐसा कॉलेज डालेंगे जो 650 नंबर पर आपको मिलेगा। फिर उसके बाद 600 नंबर वाले कुछ कॉलेजेस डालेंगे, फिर 550 वाले, फिर 500 वाले, और फिर लास्ट में हम डालेंगे 450 वाले, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले अगर आप को कोई सीट, अगर 650 कॉलेज कोई बहुत बढ़िया कॉलेज है, उस पर कोई सीट खाली रह रही है और वो सीट फिर आप, अगर आपने वहाँ पर डाल रखा है तो वो सीट आपको अलॉट हो जाएगी। तो ये बात देखो बहुत कम लोग आपको बताते हैं, इसलिए आपको स्मार्ट तरीके से काउंसलिंग करनी है। पूरी लिस्ट मैं बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि देखो अच्छा रहता है अगर स्टूडेंट को एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। पिछले साल भी बहुत से स्टूडेंट ने बाद तक भी बोला था कि सर हमको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया है। तो देखो ये पूरी लिस्ट है कैंडिडेट के जिनके 690 से ऊपर मार्क्स आए हैं, 138 कैंडिडेट है, आपने लिस्ट देख ली होगी वैसे तो। अब देखो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको पता होगा। अब देखो जो कैंडिडेट हैं क्वालिफाई, तो उनके अनुसार ये लिस्ट है। तो कितने कितने कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हैं, तो टोटल कैंडिडेट आपको बता दिया है। अब इसमें से कितनी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हैं, तो देखो ओबीसी कैटेगरी सबसे पहले बात आती है। जो आपका जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 9,96,000, ओबीसी कैटेगरी आपका 81,000, ठीक है। और इसके बाद आपका एससी कैटेगरी 29,947, ठीक है। फिर एसटी कैटेगरी हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद ये आपका पीडब्ल्यूबीडी के कैटेगरी के हो गए। तो टोटल 11,21,000 स्टूडेंट है जो क्वालिफाई इस बार करे हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात है कि जेंडर वाइज अगर देखा जाए तो मेल का अगर देखा जाए इस बार, तो मेल इस बार 4 लाख से ज़्यादा हैं और फीमेल 6 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। तो इतने कैंडिडेट ने इस बार क्वालिफाई करा है एग्ज़ाम को। और अब देखो कैटेगरी के अनुसार अगर देखा जाए तो ये मैंने पूरा बता दिया क्वालिफाई का, ठीक है। तो क्वालिफाई ओबीसी कैटेगरी 5,12,000 जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई करे हुए हैं। एससी कैटेगरी 1,59,000, एसटी कैटेगरी आपका 63,000, और जो आपका जनरल कैटेगरी है वो 2,91,000। मतलब कि ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई करे हैं एज़ कंपैरिजन टू आपका जनरल कैटेगरी। तो ओबीसी की कट ऑफ शायद थोड़ी सी इस बार बढ़ सकती है, अभी इतना चांस नहीं है क्योंकि सीट भी आपको मिल जाती है कम नंबर पर, लेकिन थोड़ी सी कट ऑफ मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ सकती है। बाकी आपको रियल कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती रहे तो आपको मिलती रहे। और अपने मार्क्स, अपनी ऑल इंडिया रैंक और अपनी जो कैटेगरी, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है डाल देना। पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है स्मार्ट तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है और बहुत अच्छे से कॉलेज लेना है। और कॉलेज की लिस्ट जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें भी एक बार जो भी कॉलेज आप डालें तो एक बार ज़रूर से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और विज़िट वगैरह करके ज़रूर से देखें, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं ऐसे किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे और अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं
किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, अब 10 के सब्सक्राइब थोड़ी ही सब्सक्राइब कमाए जल्दी भाई, नीचे रहने वाला सपोर्ट करो।